आपके गार्डन में लगे अपराजिता के प्लांट पर अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं आज आपको एक फ्री की घरेलू खाद बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल करने से आपका अपराजिता का पौधा फूलों से भरा रहेगा। इस खाद के इस्तेमाल से जिस अपराजिता के पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उस पर भी फूल आएंगे। वो फ्री की घरेलू खाद कौन सी है और उसे हमने किस तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपराजिता के पौधे की हमने देखभाल किस तरीके से करनी है जिससे कि आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करे। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में अपराजिता के बहुत सारे प्लांट लगे हैं। एक तो देखिए ये वाला प्लांट है जो मैंने पिछले साल ग्रो किया था। इसे मैं नर्सरी से लेके आई थी। इसके बेल शायद इसे कटिंग से ग्रो किया गया था, लेकिन उसके बाद देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट पिछले साल ही ग्रो किए थे सीड से, जो इसके ऊपर फली लगी थी उससे। तो बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए और उनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए ये वो मौसम होता है जिस मौसम में अपराजिता के प्लांट पर भरपूर फ्लावरिंग होती है। कुछ लोगों के तो अपराजिता के प्लांट पर इन दिनों खूब फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसा होता है कि पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, खूब हरा भरा है प्लांट, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जैसे मेरे इस वाले प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। प्लांट की ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी है, खूब हरा भरा घना है ये प्लांट। तो इस तरह का प्लांट है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करें कि उसमें भी बढ़िया फ्लावरिंग होती रहे। और ये एक और प्लांट है मेरा अपराजिता का, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है। जो अपराजिता के प्लांट पर फली लगती है ना, उसी फली से इस प्लांट को ग्रो किया है। लेकिन इसमें तो देखिए फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। आज शायद थोड़ा सा फूल कम खिले हैं। अपराजिता का प्लांट घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे सीड से या कटिंग से दोनों ही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के फूल काफ़ी अलग अलग कलर में आते हैं। मेरे गार्डन में ये दो तरह के फूल वाली बेल है, ब्लू और वाइट। अगर आप अपराजिता का प्लांट गमले में लगा रहे हैं तो एक गमले में एक ही प्लांट ग्रो करें। अपराजिता के प्लांट में फूल ना आने का एक कारण ये भी होता है कि अगर आपने एक गमले में ही 2-3 प्लांट ग्रो कर दिए तो किसी भी प्लांट को फैलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा। अपराजिता के प्लांट को ग्रो करने के लिए आप कम से कम 12 इंच से बड़ा गमला ही लें। तो देखिए मैंने ये एक छोटा सा ड्रम काट कर लिया है, इसी में ये प्लांट ग्रो किया है। अपराजिता के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इस प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है, तो चलिए वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जो मिट्टी आपने लेनी है वो कम से कम 50% आपके गार्डन की सिंपल सॉइल होनी चाहिए और उसमें आप कोकोपीट या फिर कंस्ट्रक्शन साइड की रेत जरूर मिक्स करें ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें हमारे प्लांट की रूट अच्छी डेवलप हो। और मौसम के मुताबिक आप उसमें बोन मील, फंगीसाइड, नीम खली ये भी ऐड कर सकते हैं। प्लांट ग्रो करने के बाद जब आपकी बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसे सपोर्ट देने के लिए इस तरह देखिए स्टिक वगैरह की हेल्प जरूर लें। जैसे मैंने ये 3 स्टिक लगा रखी हैं इस बेल को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ऊपर से मैंने कोई स्टिक नहीं लगाई, बेल को ही दूसरी स्टिक के ऊपर घुमा दिया तो ये अभी काफ़ी अच्छी फैल गई है। अगर आप अपराजिता के प्लांट को बेल के रूप में नहीं रखना चाहते तो आप ऊपर से ना इसकी ब्रांच की कटिंग करते रहें तो ये एक छोटा सा प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे ये मेरा है, इसे मैं ऊपर से कटिंग करती रहती हूँ तो ये इस तरह फैल गया है और इसको किसी भी स्टिक की सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने इस प्लांट को थोड़ा बड़ा साइज में रखा है तो उसे आप कम से कम 2 से 3 स्टिक की सपोर्ट जरूर दे के रखें ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। आपके अपराजिता के प्लांट पर जब भी फूल आने लगे तो पहला काम आपने ये करना है कि जब वो फूल सूख जाएं तो उन फूलों को निकाल दें। अगर आप इन सूख चुके फूलों को नहीं निकालते हैं तो इन फूलों के साथ ही फली बनना शुरू हो जाती है, उसमें सीड बनने लगते हैं प्लांट के और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी उन सीड को बनाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और प्लांट में नई कलियां और फूल नहीं बनते। अगर आप ये सूख चुके फूल निकाल देते हैं तो आपका प्लांट फिर से नए फूल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अपराजिता के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अगला काम आपने ये करना है कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो तो वहाँ पर रखें। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो।
तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आपने इस प्लांट को पूरी छांव वाली जगह पे रख रखा है तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर आपने इस प्लांट में पोषक तत्वों से भरपूर किसी न किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहना है, क्योंकि जब इस प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी इसमें फ्लावरिंग कम होती है। और अगला पॉइंट है कि जब भी आपके अपराजिता के प्लांट के गमले में कोई अनवांटेड सा घास फूस उगाया है तो उसे समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि ये भी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। और हर हफ्ते 10 दिन के बाद गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करते रहें ताकि प्लांट की रूट तक एयर पहुंचती रहे। और जो गुड़ाई आपने करनी है वो बहुत मिट्टी की गहराई में नहीं करनी है, बल्कि हल्की हल्की सी ही करनी है ताकि प्लांट की रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अभी हम देंगे इस प्लांट को फर्टिलाइजर। कोई भी मार्केट वाली फर्टिलाइजर हमने इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि ये फर्टिलाइजर हमारी किचन से ही बिल्कुल फ्री में निकलती है, उसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप बिल्कुल बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। उसी से हम फर्टिलाइजर तैयार करके अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ये फर्टिलाइजर है, ये है चाय की पत्ती। जो चाय बनाने के बाद पत्ती बचती है उस पत्ती को अच्छी तरह से पहले धो लें, कम से कम 4 से 5 दफ़ा पानी से धो लें ताकि उसमें जो शुगर की मात्रा है वो निकल जाए। क्योंकि अगर चाय पत्ती में शुगर की मात्रा रहेगी तो उससे हमारे गमले की मिट्टी में चींटियां भी लग सकती हैं। और फिर उसे सुखाकर स्टोर करके पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए रख लें। तो इसी फर्टिलाइजर का हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। चाय की इस पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाय पत्ती की इस फर्टिलाइजर से हमारे पौधों में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होगी। अगर फूल कम आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ेगी, अगर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फर्टिलाइजर को देने के बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। जो भी मैंने आज आपको अपराजिता के प्लांट की केयर के टिप्स बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं, इससे आपके पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। और फर्टिलाइजर के देने के बाद उसमें वाटरिंग जरूर करें ताकि जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट की रूट तक उसका असर पहुंच सके और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।